पहला प्रश्न है, सही उत्तर चुनिए। क, शरीर का अंग जहाँ से मुड़ता है उसे कहते हैं संधि, जोड़, पहला एवं दूसरा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो तीसरा होगा, यानी पहला और दूसरा दोनों, यानी संधि और जोड़। ख, शरीर की अस्थियों का ढांचा कहलाता है कंकाल तंत्र, पेशी तंत्र, पाचन तंत्र, इनमें से कोई नहीं। ये होगा कंकाल तंत्र। ग, ऊपरी जबड़े एवं खोपड़ी कपाल की संधि है चल संधि, अचल संधि, कब्जा संधि, धुराग्र संधि, अचल संधि। घ, निम्न में से किस जीव की अस्थियां खोखली किंतु मजबूत होती है? मनुष्य, पक्षी, मांसाहारी जानवर, मछली। पक्षी का। अंग, निम्न में से कौन सा जीव मिट्टी खाता है? सांप, मछली, केंचुआ, छिपकली। केंचुआ। दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, अस्थियों की संधियां शरीर की गति में सहायता करती है। अस्थियां एवं उपास्थियां संयुक्त रूप से शरीर का कंकाल तंत्र बनाती है। कोहनी की अस्थियां कब्जा संधि द्वारा जुड़ी होती है। गति करते समय मांसपेशियों के संकुचन से अस्थियां खींचती है। तीसरा है, निम्न कथनों के आगे सत्य और असत्य को इंगित कीजिए। क, सभी जंतुओं की गति एवं चलन बिल्कुल एक समान होता है। यह असत्य हुआ। उपास्थि अस्थि की अपेक्षा कठोर होती है। यह भी असत्य हुआ। अंगुलियों की अस्थियों में संधि नहीं होती। यह भी असत्य है। अग्रभुजा में 2 अस्थियां होती है। यह सत्य है। तिलचट्टा में बाह्य कंकाल पाया जाता है। यह भी सत्य है। चौथा कह रहा है, कॉलम 1 में दिए गए शब्दों का संबंध कॉलम 2 के एक अथवा अधिक कथन से जोड़िए। तो पहला है ऊपरी जबड़ा। तो ऊपरी जबड़ा जो है यह बाह्य कंकाल होता है और ऊपरी जबड़ा में एक अचल संधि होती है, यानी यह 2 से एक साथ जुड़ेगा। मछली के शरीर पर पक्ष होते हैं और मछली का शरीर धारारेखीय होता है। पसलियां हृदय की सुरक्षा करती है। घोंघा की गति बहुत धीमी होती है। और इसमें बाह्य कंकाल पाया जाता है। तिलचट्टा
तिलचट्टा में बाह्य कंकाल पाया जाता है और तिलचट्टा हवा में उड़ सकता है।